दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। और आज बहुत खुशी हमें महसूस हो रही है, हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं तेजस रामकृष्णन से, जो कि उदयपुर के गौरव हैं, राजस्थान के गौरव हैं, भारत के गौरव हैं। और आईआईटी जेईई की एडवांस परीक्षा का जो रिज़ल्ट आया है उसमें आपने 201वीं रैंक हासिल की है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है, न सिर्फ इनके लिए बल्कि उदयपुर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उदयपुर में ये एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि सर्वप्रथम स्थान इन्होंने अर्जित किया है। जितने भी आईआईटी जेईई एडवांस देने वाले छात्र थे, विद्यार्थी थे, उनमें आपकी उपलब्धि हम सबसे ऊपर रही है। तो बहुत बहुत बधाइयाँ हैं तेजस रामकृष्ण को। और तेजस के साथ साथ में तेजस रामकृष्णन के पूरे परिवार को खूब सारी बधाइयाँ हैं, क्योंकि इस तरह की सफलता जब अर्जित की जाती है तो उसके पीछे मेहनत होती है, कई महीनों की, बरसों की मेहनत होती है, एक एटीट्यूड होता है। परीक्षा देने के दौरान एक अलग तरह का आत्मविश्वास चाहिए उसमें, और प्रतिभा चाहिए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक विद्यार्थी को सफल बनाती हैं। और वाकई सेलिब्रेट करने का दिन है। तो तेजस रामकृष्ण, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे स्टूडियो में, और खूब खूब सारी बधाइयाँ। धन्यवाद सर। कैसा महसूस हो रहा है? ये सबसे पहला सवाल हमारा होता है जब कोई भी विद्यार्थी बहुत अच्छे नंबर लेके आता है, सफल होता है और शीर्ष पर होता है, तो हम सबसे पहले यही पूछते हैं कि कैसा महसूस हो रहा है। हम जानते हैं इसका उत्तर कि अच्छा महसूस हो रहा है, लेकिन उस फीलिंग को रिलीव करना अपने आप में एक अनुभव होता है। तो पूरा बताइए कि जब रिजल्ट आया था तो कहीं न कहीं एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट होता है कि भाई हाँ, जो मेरी मेहनत थी उसका मुझे प्रतिफल मिल गया, जैसा रिजल्ट मुझे चाहिए था वैसा मिला। दूसरा ये कि आपको खुशी होती है कि आपने जिसके लिए एम किया था, अर्जुन का जो तीर का निशाना मछली की आंख पर था, तो यहाँ पर जेईई की जो परीक्षा थी, आईआईटी जेईई की एडवांस की, वो एक तरह से मछली की आंख थी, और बिल्कुल आपने आंख के ऊपर निशाना साध लिया। तो सब चीज़ें मिला के किस तरह की अनुभूति हुई, कैसा सर, लगा? कल बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था जब रिज़ल्ट आया। 2 साल से इसी रिज़ल्ट के लिए लुका हुआ था और बहुत बार मन में ये मोमेंट दोहराया है कि कैसे होगा, मैं रिज़ल्ट कैसे देखूंगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था मेरे लिए। इतना मेहनत मैंने किसी भी चीज़ के लिए किया नहीं है। और मेरे भैया ने देखा रिज़ल्ट। फाइनली यूएस में है मेरे भैया, आपके मास्टर्स कर भैया रहे हैं। भी आईआईटी में प्रवेश पा चुके थे? हाँ। आईआईटी से उन्होंने पास आउट किया है? हाँ, मेरे भैया आईआईटी बॉम्बे में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर चुके हैं, जी। अभी मास्टर्स कर रहे हैं। हम्म। तो तो बहुत अच्छा लगा है, सब लोगों को अच्छा लगा। ये खुशी आपने सिर्फ अपने लिए अर्जित नहीं की है, पूरे परिवार और दोस्तों के लिए भी अर्जित की। हाँ। तो कल तो खूब सारे फोन आए होंगे। हाँ, पूरे दिन फ़ोन आया है, बहुत थक गया मैं तो आज। तेजस, बड़ी सफलता होती है उसमें विद्यार्थी की अपनी मेहनत और प्रतिभा तो होती है, साथ ही योगदान होता है मित्रों का, शिक्षकों का, और सबसे बड़ा जो हर वक्त हमें मोटिवेट करते रहते हैं, परिजनों का, हमारे माता पिता, भाई, ये सारे हमें मोटिवेट करते रहते हैं। तो आपको किस तरह से मोटिवेशन मिला जिसके कारण आप इस मुश्किल परीक्षा को पार पा सके, इसमें सफल हो सके और बहुत अच्छे मार्क्स ला करके श्रेष्ठ स्थान पा सके? मेरे मम्मी पापा और भाई ने बहुत ही ज़्यादा मदद किया है मुझे। मम्मी हमेशा मेरे जब स्वास्थ्य हेल्थ प्रॉब्लम्स होते थे तो हमेशा मम्मी का सपोर्ट होता था। जो भी मेरे प्रॉब्लम्स हैं मैं मम्मी को बताता था। जब भी मेरा मूड थोड़ा ख़राब होता था, पापा हमेशा मुझे खुश कर देंगे। और भैया तो हमेशा से बहुत मेरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट सब मेरे भैया के वजह से हुआ है। तो सब मेरे परिवार की वजह से हुआ है। तो उनके बिना कुछ नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, वाकई परिवार का सपोर्ट जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। इमोशनल सपोर्ट मिलता है, इससे बच्चे को मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है, किस तरह से हमें आगे जाना है। और जब समय हमारे लिए ठीक नहीं हो, यानी हम कई बार लो फील करते हैं, तो उस वक्त हमें बूस्ट करने का काम करता है परिवार हमारा, हमारे माता पिता, कि भाई ये चीज़ें आती रहती हैं, जीवन है, ये उतार चढ़ाव होते हैं, ये रास्ता सीधा कभी नहीं होता है, बल्कि लहरों पे ही हमें सवारी करनी पड़ती है। तो कभी हम नीचे जाएंगे, कभी ऊपर जाएंगे, इस तरह की चीज़ें होती रहती है। और ऐसे में परिवार का सहयोग और परिवार का जो मोटिवेशन है वो बहुत काम आता है। तेजस, एक चीज़ है कि वाकई मज़ा आता है बात करने में, जब अपनी सफलता को सुनाता है और हमें मज़ा आता है कि किस तरह से एक विद्यार्थी सफल होता है, अच्छा लगता है। लेकिन जब सपने देखे जाते हैं, तो जब छोटा बच्चा होता है वो सबसे पहले
अगर कोई सपना देखता होगा तो वो गुब्बारे वाले का सपना देखता होगा कि मैं बड़ा होकर गुब्बारे वाला बनूंगा ताकि मुझे खूब सारे गुब्बारे मिल जाए। फिर उसको लगता है कुछ मीठा खाने की इच्छा होती है तो उसको लगता है कि मैं कोई मिठाई वाला हलवाई बनूंगा ताकि खूब सारी मिठाइयाँ मैं बैठा बैठा खाता रहूँगा। और थोड़ा और बड़ा होता है जब वो ट्रेन देखता है, उसको लगता है कि ट्रेन में बैठना एक बहुत अलग अनुभव है, तो उसको लगता है कि मैं ट्रेन का या इंजन का ड्राइवर बनूंगा ताकि मुझे रोज़ ट्रेन में मौका मिले। तो आईआईटी के सपने आपने कब देखने शुरू किए थे ये बताइए आप, क्योंकि जैसे आपने एक गोल सेट किया होगा अपने लिए, तो आपको कब लगा कि हाँ मुझे ये जो कोवेटेड जितनी भी आईआईटीज़ हैं उनमें से किसी एक में जाना है? इस सपने के लिए आपने कोशिश करनी कब शुरू की और सबसे पहले आपके मन में ये कैसे आया कि मुझे जाना इसी में है? जब मेरे भैया का हुआ था 6 साल पहले, तब मुझे कुछ भी पता नहीं चला था। मुझे लगा था कि कोई बड़ी बात नहीं है, मैं क्लास में पहले आता हूँ, भैया 1000 के पास आ गए तो क्या बड़ी बात है। तो आपको लगा मेरी उपलब्धि तो ज़्यादा बड़ी हुई, मैं तो पहले नंबर पे आता हूँ। हाँ, तो फिर 11वीं में जब मैं स्कूल चेंज किया, एमडीएस गया, तब मुझे पता चला कि इस लेवल का कंपटीशन है, जी, इतना बहुत पढ़ाई मुश्किल करना पड़ता है। होता है, सख्त पढ़ाई करनी पड़ती है। तो अब आपकी जो यात्रा है उस पे आते हैं कि इसके लिए मेहनत खूब करनी पड़ती है। अब आपका अनुभव क्या कहता है? एक तो प्रतिभा होती है जिसमें आपको विषय अच्छे लगते हैं, आपको गणित के जो एब्स्ट्रैक्ट नंबर्स होते हैं उनमें उनसे कोई डर नहीं लगता था, ये बात हम मान के बैठे हैं, ठीक है। कई बच्चों को लगता है कि भाई ये क्या चीज़ आ गई है, गणित और भौतिक शास्त्र जो है वो बड़ा डराते हैं, सपने में आते हैं। तो आपको ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन पढ़ाई खूब करनी पड़ी होगी। किस तरह की स्ट्रेटेजी रही है आपकी, कैसे आपने पढ़ाई की, कितने घंटे पढ़ते थे? कुछ ऐसी चीज़ें बताइए जो आपके बाद वाले जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं चाहे किसी भी एग्ज़ाम की करें, उनको एक थोड़ा सा रास्ता मिले। हमेशा हर दिन पढ़ना चाहिए, और अगर पढ़ाई नहीं हो रही है तो पैनिक नहीं करना चाहिए, और खुद में भरोसा रखना रोज़ का चाहिए। गोल सेट करना है कि आज मुझे इतना पढ़ना है, इस सब्जेक्ट का ये पाठ पढ़ना है, ये गोल रोज़ सेट करते थे आप या महीने के गोल होते थे आपके? मुझे हर दिन स्कूल से काम मिलता था, होमवर्क, और मैं जी उसको जी। शाम में नहीं करता था, क्योंकि अगर मैं शाम में करता था तो सुबह उठने के लिए वो मोटिवेशन नहीं रहता था, तो इसलिए मैं सुबह उठ पाता जब था। स्कूल जाना है उससे ठीक पहले ही आप पूरा करते थे? हाँ। ओके। हम्म। और हाँ, बस 4 से 6 घंटे पढ़ता तो था। होमवर्क तो एक स्कूल वाला पार्ट हो गया, लेकिन आपने अपने लिए जैसे आप सब्जेक्ट की तैयारी करते होंगे तो वो किस तरह से करते थे? अप्रोच क्या थी? आप लिख के तैयारी करते थे या गणित की जो मुश्किल प्रॉब्लम्स होती है उनको सॉल्व करते थे? कैसे करते थे ये सब तैयारी? हमको कोचिंग सेंटर पे एक शीट मिलता है जिसमें से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है और परिश्रम की ज़रूरत है। अ, और जी। हमेशा डाउट्स पूछना चाहिए। मतलब मैंने पहले 2 साल ज़्यादा मैं डरता था थोड़ा आपको मेरे लगता था टीचर से। कि भाई मैं पूछ लिया तो टीचर समझेगा कि अच्छा इसको ये भी नहीं आता क्या? ऐसा कुछ होता? हाँ, मैं जब आया था, मैं क्लास में 10 या 12 के अराउंड रैंक आता था मेरा, तो थोड़ा वो कॉम्प्लेक्स था। तो अच्छा, इस कॉम्प्लेक्स से कैसे ओवरकम किया जाए? कैसे आपने किया है इसको कि मुझे बेधड़क होकर सवाल पूछना है चाहे टीचर कुछ भी समझ ले? हाँ सर, जब जब पूछने लगते हैं तब लगता है कि टीचर इतना ज़्यादा एक्सेसिबल है, इतने अच्छे हैं टीचर्स, इतने अच्छे से बता रहे हैं। अगर पूछेंगे तो 2 3 4 चीज़ें क्लियर हो जाएगी जो क्वेश्चन के रिलेटेड हैं और बाद में काम आएंगे। ओके। एक चीज़ होती है तेजस की, एक फियर ऑफ लूजिंग होता है कि हो सकता है कि आपके मन में नहीं आया हो, आप में कॉन्फिडेंस एक अलग ही लेवल का हो, लेकिन कई सारे बच्चे होते हैं जो तैयारी कर रहे होते हैं बहुत सारे एग्ज़ाम की, और उनमें एक होता है कि ये अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। तो इस तरह के बैरियर को कैसे तोड़ा जाए? कैसे इस तरह के डर से हम आगे बढ़ सकते हैं? इसका कुछ बता पाएंगे आप? इसका एक ही तरीका है, बस टेस्ट देते जाना चाहिए हमेशा। जो एग्ज़ाम का एनवायरनमेंट है उसको घर पे। रोज़ एग्ज़ाम दे रहे हो ये आपको सोचना पड़ेगा, एक मतलब आपको वर्चुअल एनवायरनमेंट डेली इस तरह का आपको फेक करना है कि रोज़ एग्ज़ाम ही आप दे रहे हैं, इस तरह की चीज़ ठीक रहती है? हाँ, कभी जब जब टेस्ट होता है उसको सीरियसली देना चाहिए। टेस्ट के बाद जो पेपर है उसमें क्वेश्चन मार्क कर लेंगे तो आसान रहेगा। बाद में मुझे बाद में पूरा पेपर वापस करना पड़ता है, तो हाँ, टेस्ट पेपर को सिमुलेट करना चाहिए। हमारा 6 घंटे का पेपर होता है, एक दिन में 3 और 3 घंटे, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा स्टैमिना की ज़रूरत है। और हाँ, बस। अच्छा, ये चीज़ है बहुत, हम कहेंगे कि
अच्छा ये टिप है ये, और बहुत सारे लोगों के काम आएगा कि आपको हर दिन एग्ज़ाम वाले मोड में रहना चाहिए, लेकिन उससे एक अलग तरह का तनाव भी पैदा होता है। तो आप पिछले 2 सालों में जब तैयारी कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ आईआईटी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट में ही आप कन्वर्ट होके रह गए थे, या फिर तेजस रामकृष्णन के कुछ शौक भी थे, जैसे फुटबॉल भी हमने सुना है आप खेला करते थे, तो बूट आपने बिल्कुल टांग के कहीं रख दिए थे इन 2 सालों में। दूसरा, कुछ अच्छा खाने की इच्छा हो तो भी आप मतलब उसकी कोई डिमांड नहीं करते थे, और म्यूज़िक वगैरह, ये कौन सी बकरी का नाम है आपको पता ही नहीं था। तो ऐसी चीज़ें थी, या वाकई आप बाहर की दुनिया से भी आपका कनेक्ट था इन 2 सालों में? ऐसा नहीं था, मतलब मैं कर्नाटिक म्यूज़िक सीखता हूँ, अच्छा, चार वाह। पाँच साल से सीखता हूँ। मैं वाह। मृदंगम बजाता हूँ, तबला बजाता हूँ, तो वाह। मृदंगम भी सीख रहा हूँ मैं। और फुटबॉल में एक हफ्ते में एक बार खेलने जाता था, इससे बहुत मदद मिलता था, क्योंकि मतलब एक पूरे हफ्ते के लिए उस खेलने का अनुभव बहुत हेल्प करता है। यानी एक चीज़ है कि कई लोग कहते हैं कि हम पढ़ना चाहते हैं लेकिन समय सिर्फ 24 घंटे ही है, तो ये गलत बात है। समय काफ़ी होता है, और सबके लिए इससे ज़्यादा समय हो नहीं सकता। कोई भी व्यक्ति 24 घंटे पढ़ नहीं सकता, कोई भी व्यक्ति 20 घंटे भी नहीं पढ़ सकता। तो पढ़ाई तो 5-6 घंटे होगी। उसके अलावा आप 1 डेढ़ 2 घंटा अपने पैशन, तो क्या कहूँगा मैं, शौक पूरा करने में, या कुछ आपको अच्छा लगता है उसके लिए थोड़ा सा आप डाइवर्ट भी हो सकते हो। हाँ सर। ये एक है। अच्छा, आपका फंडा क्या है? अब आईआईटी में आपका चयन हो गया है, आगे अपने आप को किस तरह से देखते हैं? भारत में बहुत सारे नौजवान, प्रतिभाशाली नौजवान हैं। अब आगे आने वाला ज़माना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है, कंप्यूटर साइंस, ये वो। आने वाले 5 सालों में आप क्या देखते हैं? अपने आप को क्या देखेंगे भारत की सेवा करते हुए? कहाँ जाना चाहते हैं? कुछ आपने इस तरह का अपने लिए पाथ कोई चार्टर कर रखा है, अभी मैं या अभी इतना इंजीनियरिंग के आगे बाद नहीं सोचा होगा? शायद आईएएस करूँगा, क्योंकि अच्छा, मेरे गुड। परिवार में ऐसा कोई नहीं है। पर और मम्मी भी बहुत बोलती हैं कि मुझे भी लगता है कि सर्विस करना ज़्यादा अच्छा है टू द नेशन। ऐसे कोई प्राइवेट कंपनी में जाके ज़्यादा कंट्री के काम नहीं आते हैं हम। तो हाँ, आई विल मे बी डू एन एमबीए और आईएएस। ओके, खूब सारी शुभकामनाएं हम देंगे कि आपने जो अपने लिए सोचा है सब आपको हासिल होता रहे, उसी समय हासिल हो जब आपने सोचा है, और तमाम आपके जो शौक़ हैं वो पूरे होते रहे। अब तेजस, मैं कुछ सवाल जैसे पूछना चाहूँगा कि आ, हम लोग, आप आदर्श अपना एक रखते हैं, आपने अपने लिए आदर्श क्या कुछ सोच रखा है? आपका प्रिय विषय कौन सा है जिससे आप लगातार, चाहे आप कुछ भी बन जाएं, जब आपको उसकी विषय की ज़रूरत नहीं हो तब भी आप पढ़ना पसंद करेंगे? क्या किताबों में आपकी सामान्य रुचि है? आप म्यूज़िक के अलावा बुक्स पढ़ना भी पसंद करते हैं? कुछ स्टोरी बुक भी पढ़ते हैं, कॉमिक्स वगैरह भी पढ़ते हैं? ये सारी चीज़ें हैं आपकी रुचि में शामिल? हाँ, मुझे बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। मैं 10वीं तक काफ़ी सारे नॉवेल्स पढ़ता था, पर अभी 2 साल से छोड़ रखा है। तो अब वापस शुरू करूँगा। मैं ज़्यादातर फ़िक्शन ही पढ़ता हूँ, अभी नॉन फिक्शन शुरू करना है, क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा काम आता है ज़िंदगी में। नॉन फिक्शन ज़्यादा काम आता है, बिल्कुल सही बात है। और फिक्शन जो होता है वो एक कहानी, किस्सा होता है। हाँ। आइडियल आपके कौन है? जैसे स्पोर्ट्स में मैं पूछूं तो किसे आप पसंद करते हैं? प्रिय खेल कौन सा है? फुटबॉल तो है ही, उसके अलावा क्रिकेट तो हिंदुस्तान में सब लोग देखते चाहते ही हैं। हाँ, कल सुबह खेलने जाएंगे क्रिकेट। अच्छा, आपके जो व्यंजन हैं उसमें, चूंकि आप दक्षिण भारतीय हैं, तमिल आपकी मातृभाषा है, हिंदी भी आपकी एक तरह से भाषा है जिसमें आप दोस्तों के साथ व्यवहार करते हैं, क्योंकि बरसों से आप, तो बहुत ही आप अच्छी सुंदर हिंदी भी बोल लेते हैं। तो ये बताइए कि खाना वाना जो है वो आपका कुछ आपके दोस्तों की फरमाइश पे कभी चेंज हो जाता है? घर पे किस तरह का खाना पसंद करते हैं आप? घर पे मोस्टली मतलब सुबह तो चपाती खाते हैं हम, और उसके बाद साउथ इंडियन रहता है। आफ्टरनून में राइस, और शाम को हमारा डोसा वगैरह। नहीं, ये तो रोज़ का हुआ। हाँ। अब जैसे आपकी फरमाइश कभी हो जाए कि भाई आज ये बनना चाहिए, तो आपके मन में कौन सा होता है जिसमें आपको इच्छा होती है कि मैं खूब सारा खाऊंगा? हाँ, वो तो रहता ही है, नॉर्थ इंडियन, वो पाव भाजी, अच्छा पूरी अच्छा, भाजी, ये क्योंकि चीज़ है। इतने साल से मतलब नॉर्थ में ही रहे ना। हाँ हाँ हाँ, स्पाइसी हो तो मज़ा आ जाए हैं? अब चूंकि कोरोना काल चल रहा है तो बहुत सारी चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड हैं, तो इसमें आप अपने दोस्तों को क्या सलाह देंगे? किस तरह से पढ़ाई करें? जो ऑनलाइन क्लासेस वगैरह चल रही हैं उनको कैसे अटेंड करें? किस तरह से
घर में रहते हुए और संक्रमण से बचते हुए आप अपने गोल को सेट करें और उसे अर्जित करें, उसके लिए अपनी तरफ से थोड़ी सी सलाह दीजिए आप। टीचर्स और अपने दोस्तों के साथ कांटेक्ट में रहना चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट से हमें मतलब बहुत सारे दिन के लिए छोड़ना नहीं चाहिए, बीच बीच में हर एक चीज़ को देखना चाहिए। जैसे हमारा मैथ्स के लिए हमने पोर्शन दिसंबर में ख़त्म कर दिया, उसके बाद 9 महीने बाद एग्ज़ाम हुआ हमारा। तो इतने सारे टॉपिक्स को टच में रखना था, उन सब में अच्छा रहना था, तो हर एक का बीच बीच में प्रैक्टिस करना ज़रूरी था। बहुत शुक्रिया कहेंगे हम तेजस रामकृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। खूब सारी आपको बधाइयाँ हैं, उदयपुर का आपने नाम रोशन किया है और हम उम्मीद करेंगे कि सफलता आपको हर कदम ऐसे ही मिलती रहे। आपकी प्रतिभा, आपके परिश्रम को समुचित सम्मान मिलता रहे और आप जहाँ भी जाएं खुश रहें। बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर।